वो मेरी वर्कशॉप में मौजूद आता है तो वो मुझे कहता है आपने मुझे बेड गिफ्ट करना है, इसके बदले में कोई भी काम होगा तो मैं आपका कर दूंगा। जिसमें ना वो मुझे कहता है कि सोच लो। मेरी वर्कशॉप में जबरन ज़बरदस्ती घुसाते हैं रात के 12 साढ़े 12 बजे के टाइम, और आगे ना मुझ पर तशद्दुद वैशानियाँ करते हैं, मुक्के घुसे आते ही पिस्टल मेरे थान लेते हैं मुझ पर, और 5 सिविल में होते हैं लोग सारे ही। बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते हैं सर, मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। मैं अपने वॉलेट से ना 5000 निकाल के देता हूँ, इसमें ना वो मुझे फिर मारते हैं, जिस पर 50,000 लेने के बाद वो धमकियां देते हैं कि अगर तुमने कोई भी कार्रवाई की, किसी को बताया या कुछ भी किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट मिर्जा रमजान बेग हाजिर खिदमत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। बड़े अरसे से हम सुनते आ रहे हैं कि थाना कल्चर तब्दील किया जा रहा है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स दिखाई देती है। आज भी पुलिस वाले गुंडे शरीफ शहरियों को जीने नहीं देते, ज़बरदस्ती उनकी वर्कशॉप पे दाखिल होके गुंडागर्दी करते हैं, यहाँ तक कि 50,000 भी ले जाते हैं और उसके बाद कत्ल की धमकियां भी देते हैं। आईजी पंजाब राव सरदार अली का दावा है कि ऐसे पुलिस वाले जो नजायज़ शायरियों को तंग करते हैं, अपनी वर्दी का नजायज़ इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन आईजी साहब कहाँ सोए हुए हैं आप? डीआईजी साहब कहाँ सोए हुए हैं आप? आईजी पंजाब को भी चाहिए कि फिल फोर ऐसे गुंडा अनासर जो पुलिस के रूप में लोगों को लूटते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। समनाबाद का एक वाकया है जहां पर एक जनरल काउंसलर पीटीआई का, जिसको वैश्याना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, और जुर्म उसका इस तरह होता है कि वो फ्री बेड नहीं देता एसएचओ के कार्य खास को, और फ्री बेड ना देने से उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, यहाँ तक कि उस पर झूठा मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी जाती है। हमारे साथ वो बेबस साइल मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनकी हकीकत असल में क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सर खुरम अब्बास नाम है मेरा। खुरम अब्बास साहब, क्या हुआ? सर मैं ना यूसी 79 वार्ड नंबर 6 से जनरल काउंसलर हूँ पीटीआई का, और यहाँ पे मुल्तान रोड 93 मुल्तान रोड पे शॉप है मेरी फर्नीचर की। मैं ना अक्सर काउंसलर की हैसियत से थाने जाना ना था, वहाँ मेरी मुलाकात हुई, उमर अशरफ नामी ये कांस्टेबल है, उससे मुलाकात होती है मेरी। वो मुझसे पूछता है कि आप क्या काम करते हैं, मैं उन्हें बताता हूँ कि फर्नीचर का काम है मेरा। जिस पे ना वो कहता है ठीक है मैं चक्कर लगाऊंगा आपकी वर्कशॉप में। वो मेरी वर्कशॉप में मौजूद आता है, उसके बाद ना वो मुझे कहता है कि मुझे ना एक बेड दें आप। जिस पे मैं उन्हें कहता हूँ कि भाईजान ठीक है आपको बेड पसंद करें मैं दे दूँगा। तो वो मुझे कहता है आपने मुझे बेड गिफ्ट करना है। तो सर मैं उन्हें बोलता हूँ कि भाई मैं ना आपको गिफ्ट नहीं मैं दे सकता। कहता है इसके बदले में कोई भी काम होगा तो मैं आपका कर दूंगा। यानी थाने का कोई भी काम होगा? थाने का किसी किस्म का काम होगा ना मैं कर दूंगा। तो मैं उन्हें बोलता हूँ भाईजान मैं ना काउंसलर हूँ, शरीफ शहरी हूँ, और मुझे ना इस तरह का मेरा ज़ाती काम कोई नहीं होता। मैं ना इलाके के लोगों के पीछे जाता हूँ, बस यही काम है और मेरा कोई ज़ाती काम नहीं है। जिसमें ना वो मुझे कहता है कि सोच लो। तो मैं उसे थर्ट करता है मुझे जी, सोच रहे कत्ल की धमकियां देना शुरू कर दे या थ्रेट किया इसको। इस मजलूम शहरी को देख रहे हैं किस तरह ये रोते हुए अपनी हकीकत बयान कर रहा है। मैं तो बता नहीं सकता कि लाहौर पुलिस के अफसरान कहाँ सोए हुए हैं। अच्छा खुरम अब्बास साहब, फिर उसके बाद वो कोई ना 1 माह 1.5 माह बाद ना मेरी वर्कशॉप में जबरन ज़बरदस्ती घुसाते हैं रात के 12 साढ़े 12 बजे के टाइम, और आगे ना मुझ पर तशद्दुद वैशानियाँ करते हैं, मुक्के घुसे आते ही पिस्टल मेरे थान लेते हैं मुझ पर, और 5 सिविल में होते हैं लोग सारे ही। जिसमें मैं उनका बहुत ही तरले मिन्नत समाजत करता हूँ कि भाईजान आप मेरी गलती बताएं, मेरा क्या कसूर है मुझे बताएं, आप मुझे मेरी गलती बताएं। जिस पर वो मुझे बहुत मारते हैं, बहुत तशद्दुद किया सर उन्होंने, बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते हैं सर, मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते सर। मैं बहुत सारा तशद्दुद किया उन्होंने। इसके मौके के गवाह मेरे कारीगर जो मिन्नतें समाजत करते रहे हैं कि छोड़ दें भाई क्या बात है। तो वो कहता है कि ना अच्छा अगर हम तुम्हें ना घसीट के थाने लेके जाएंगे, मंशियात का पर्चा देना है तुम पे, फिर तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारा क्या जुर्म है। तो मैं उनकी काफ़ी मिन्नत समाजत करता हूँ, जिसमें ना वो मुझे कहते हैं चलें फिर फीस दो अगर बचना चाहते हो तो। मैं अपने वॉलेट से ना 5000 निकाल के देता हूँ, इसमें ना वो मुझे फिर मारते हैं, काफ़ी मारते हैं, और मुझे कहते हैं कि ना मजाक कर रहे हो। मैं कहता हूँ सर आप मुझे बताएं क्या करूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो मुझे कहते हैं कि
50,000 रुपया दो सर। उन्होंने बहुत ज्यादती की मेरे साथ। मुझे कहते हैं 50,000 दो, जिससे मैं डर के मारे, नहीं तो कहते हैं मंशियात के पर्चे देंगे तुम पे। मैं जिसके डर जाता हूँ, और फिर मैं अपने वॉलेट से ना अपनी इज्जत के लिए और अपने डर के मारे मैं उन्हें 50,000 देता हूँ। जिस पर 50,000 लेने के बाद वो धमकियाँ देते हैं कि अगर तुमने कोई भी कार्रवाई की, किसी को बताया या कुछ भी किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये खुरम बास साहब है कौन? ये इसका नाम बताएं हमारे नाजरीन को, ताकि सीसीपीओ आईजी आपके खबर का नोटिस ले। ये क्या नाम क्या है इसका? ये उमर अशरफ अपना नाम बताता है, कांस्टेबल है समनाबाद में। और इसके साथ एक ज़ुहैब नामी बंदा है, वो भी गंजा से, वो नहीं पता वो कांस्टेबल है या नहीं है, क्योंकि उसका कोई मुझे कुछ उसका पता नहीं है। इसके अलावा इनका ना और भी बंदे थे इनके साथ, नामालूम बंदे हैं। अब ये नहीं पता कि वो मुलाजिम है या नहीं है। लेकिन वो जिस तरह उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया उस तरह लगते नहीं है मुलाजिम है। वो इस तरह लगता था जिस तरह बहुत गुंडे और जंगल का कानून है जिस तरह। मैं पीटीआई का काउंसलर हूँ और इसके अलावा मेरे साथ इतनी ज़्यादती हुई है सर, तो मैं ये सोचता हूँ कि आम लोगों का क्या हाल करते होंगे ये लोग। मुझे इंसाफ की तो बस ये है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी वज़ीर आज़म साहब से, इमरान खान साहब से, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से हाथ जोड़ के अपील है कि मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मेरे साथ इस तरह हो रहा है सर, तो ये लोगों के साथ क्या करते होंगे सर? खुदा के लिए मुझे इंसाफ दें, आपसे अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ते मुझे इंसाफ दें सर, अल्लाह के वास्ते इंसाफ दें, मुझे इंसाफ। जी, ये शहरी खुरम बास जो पीटीआई की तरफ से जनरल काउंसलर है, किसको इंसाफ नहीं मिलना तो किसको मिलना है? ये तो फलाही काम करता है, गरीबों के साथ थाने जाता है, उन बेचारों की मदद करता है। कसूर सिर्फ इतना है उसका कि वो गरीबों की मदद करता है। ये किस तरह रोते हुए वज़ीर आला पंजाब को अपील कर रहे हैं। ऐसे जो दरिंदा सिफ्त पुलिस अफसरान है जो इस महकमे की बदनामी का बायस बने हुए हैं, यानी कि महकमा पुलिस में काली भेड़ों का सफाया होना चाहिए। आईजी पंजाब से मेरी अपील है। ये सर इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका। ये कांस्टेबल जो है उमर, ये भी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ये भाई दिखा रहे हैं। ये उसकी तस्वीर है। ये हमारा कैमरामैन जो मसूद भट्टी अगर दिखाए कि ये वो कांस्टेबल है जिसने इस खुरम अब्बास पर वहशियाना अपने गुंडों के साथ तशद्दुद किया और उसके बाद उसे धमकी दी कि अगर वो उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये हमारी लाहौर पुलिस डीआईजी साहब, सीसीपी साहब, डॉक्टर आबिद साहब खुद इस चीज़ को देखें और मेरिट पर फैसला करें। हमारे साथ फाहद भट्ट मौजूद हैं जो तलबा कौंसल लाहौर के सदर भी हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा भट्ट साहब, आप माशाल्लाह इधर के सदर भी हैं तलबा कौंसल के, तो क्या ये माजरा, किसको अपील करेंगे, क्या आप बताएंगे हमें? जी देखें, सबसे पहले तो हम इमरान खान साहब से अपील करते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने इमरान खान साहब का विजन था कि पाकिस्तान की पुलिस को वो सबसे पहले बदलना चाहते थे। उनका विजन था कि पाकिस्तान की अगर पुलिस ठीक हो जाए तो हमारा पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। बिल्कुल इमरान खान साहब ने नारा लगाया था और मैं इमरान खान साहब से अपील करना चाहता हूँ और उसके बाद अपने डीआईजी साहब, आला अफसरान से, आईजी साहब से अपील करता हूँ कि हमारे अदारों के अंदर जो ऐसी करप्ट काली भेड़ें हैं उनका सफाया होना चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे इस अदारे की बदनामी का बायस बनते हैं। बिल्कुल जी, भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी बात की। अच्छा भट्ट साहब, ये बता दें, ये गुंडा है पुलिस वाला, कोई इसको पूछने वाला नहीं है? देखें, इसने बिल्कुल, मैंने देख रहा हूँ कि इसने इस इलाके के अंदर इन खुरम अब्बास साहब के साथ नहीं, इस तरह के बेशुमार वाक़यात रूनुमा हुए हैं। जब ये हम इनके बारे में पूछगीछ की है तो पता चलने में आया कि इन्होंने मुख्तलिफ इलाका से भी यानी कि लोगों को उठा के इनके ऊपर थाने में ले जाकर तशद्दुद किया है और उनसे पैसे बटोरे हैं। ये इनका मामूल है, ये इनका पहला नहीं है। और इनके जो रिकॉर्ड साहब का क्रिमिनल रिकॉर्ड है उससे भी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तो दाता दरबार थाने के अंदर पुलिस मुलाजम ने इसके ऊपर जो है एक FIR कटवाई है जिसके अंदर ये मंशियात की पुष्टपनाही कर रहा है उमर अशरफ, और इसके साथ ज़ुहैब है जो अपने आप को हेड कांस्टेबल बताता है। इसने भी सरेआम धमकियां भी लगाई हैं, फ़ोन के ऊपर भी धमकियां लगाई हैं जिसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। और इसके बाद ये इधर इनके शोरूम पे आके, शोरूम के बाहर आके इनके गवाह को थ्रेट भी करके गया। और ये समनाबाद थाने गए हैं इनके गवाह, थाने के बाहर भी उन्होंने कहा कि आपको छुरियों से मार दिया जाएगा, आप इधर क्या लेने आए हो।
जी बिल्कुल जी, फ़ाहद भट्ट साहब ने जैसे बताया कि अगर गरीब इंसान इंसाफ लेने थाने जाता है तो वहाँ पे भी ये उनको इंसाफ देने के बजाय कत्ल की धमकियाँ देते हैं। किस तरह ये जनरल कौंसलर अभी तक वज़ीर आला पंजाब से रोते हुए ये अपील कर रहा है कि खुदारा मुझे इंसाफ दिलाया जाए और इन करप्ट पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ उमर अशरफ ज़ुहैब के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि इन काली भेड़ों का लाहौर बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ ज़िला में जो काली भेड़ें मौजूद हैं इस महकमे में, उनका सफाया हो सके। पिछले दिनों भी IG पंजाब राव सरदार अली ने ऐसे पुलिस वाले जो अपनी वर्दी का नाजायज़ इस्तेमाल करते थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए, बाकायदा उनको हवालातों में बंद किया। और DIG लाहौर ऑपरेशन डॉक्टर आबद भी बड़े सख्त हैं इस हवाले से। उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो फिल इनके खिलाफ कार्रवाई करे, इनके खिलाफ FIR दे और हवालात में बंद करें। इस तरह की जो वीडियोस है आपका मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग लेता आएगा और आला हुकाम तक ऐसी वीडियो पहुंचाएंगे और इन गरीबों को इंसाफ दिलाएंगे। आज का हमारा टॉपिक यकीनन आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।